कैसी हो? बस अच्छी हूँ। मान लो तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई है और एक खुशखबरी है आप सभी के लिए। आप सभी को बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। पता नहीं कितने दिनों से हमें इंतजार था एक नन्हे मुन्ने के घर आने का। तो बस समझ लीजिए आज आपका ये इंतजार खत्म हुआ। हमारी बहू बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती है, तो क्या अब उसे इस काम से छुट्टी लेनी होगी? डोंट वरी सर, अभी इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अभी कुछ और महीने ही अपने काम पे आराम से जा सकते। बस एक बात का ख्याल रखना माला कि इन दिनों कोई भारी भरकम वस्तु मत उठाना। जी बिल्कुल, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मैं कुछ मेडिसिन आप लोगों को लिख देता हूँ, आप उसे ले लीजिए। सिस्टर, थैंक यू। ध्यान रखना अपना। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हो कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? देखिए ये तो मैं बता नहीं सकती, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि बच्चा बिल्कुल सेफ है। ओह, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक गॉड, हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे एंड फाइनली द बेबी इज कमिंग। बस बहुत जल्द पूरे घर में शोर मच रहा होगा, नहीं? हाँ, और तुम नैपीज बदल रहे होंगे। क्यों? फिर तुम क्या करोगी? अरे माँ को 50 काम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना बैठी रहूंगी। लेकिन सोचो ना, नाम क्या रखेंगे हम? समीर? और लड़की हुई तो? लड़का ही होगा। आहा, बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हो लड़का ही होगा। सोच लो लड़की हुई तो, और मान लो ट्विंस हुई और दोनों ही लड़की हुई, तो क्या करोगे? तुम बिल्कुल पागल हो। चलो। शेरू, गोफी, जब तक ये खा ना ले तुम यहीं रहना। और जब इनका सब हो जाए तो बहुत अच्छे से साफ कर देना। घृणा होती है मुझे ये बताते हुए कि इन कुत्तों को कुछ और नहीं बल्कि उन बच्चों की लाशें खिलाई जा रही थी जिन्हें उनकी मां की कोख में ही मार दिया जाता है। मगर अफसोस की बात है कि पूरे देश में यह घिनौना जुर्म धड़ल्ले से हो रहा है। चलो आज तक का तो सब खत्म हो गया। कल कितने लोग हैं? अब तक तो मेरी लिस्ट में 7 नाम है। 7। गुड। हाँ 7। अगर यही स्पीड रही ना तो अगले महीने तुम्हारी नई कार के पैसे पूरे हो जाएंगे। और ये कुत्ते खा खा के भी तब तक मोटे हो चुके होंगे। अच्छा चलो मैं जाके अकाउंट्स चेक कर लेता हूँ, तुम बाहर आ जाना। हाँ मैं बस ये सब खत्म करके आती हूँ अभी। न जाने कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं और कितने ऐसे अस्पताल जहां बच्चों को उनकी मां की कोख में सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो बच्चा एक लड़की होती। विडंबना देखिए, जिस देश में काली, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी को देवी के रूप में पूजा जाता है वहां आज भी एक लड़की के जीवन की कदर नहीं की जाती। एक देश, एक समाज के नाते शर्मसार होना चाहिए हमें। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जीवन के रक्षक डॉक्टर भक्षक बन गए हैं। सिर्फ चंद पैसों के लालच में वो इस घिनौने जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। हमारी आज की घटना भी फीमेल फेटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के इस घिनौने जुर्म पर आधारित है। मुंबई में रहने वाली माला अपने गर्भवती होने की खबर सुनकर बेहद खुश थी, लेकिन माला की किस्मत में कुछ और ही लिखा था।
औरतों को समाज में एक सम्मानजनक जगह दिलवाना। लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन क्या सही मायने में हमने प्रोग्रेस? अंजलि रावत, रोज किसी न किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, किसी न किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, किसी लड़की को शादी के बाद हैरेस किया जाता है, लड़की को माँ की कोख में ही मार दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। अंजलि रावत कॉलेज में कहती थी कि समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। हम सब मजाक उड़ाते रह गए और इसने तो सच में कुछ कर दिखाया। क्या बात है अंजलि, हैट्स ऑफ टू यू। माला, आई कमलेश, बुलाया तुमने? कैसा था आज का दिन माला? अच्छा था, लेकिन काफी हेक्टिक था। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों को संभालना ना बहुत मुश्किल है। जरा नजर हटी नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल हंगामा खड़ा कर देते हैं। तौबा तौबा। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा था। हाँ। माला, आओ। क्या हुआ? आओ तो सही। बैठो। बेटा, अम्मा, तुम्हारा तो चौथा महीना पूरा हो गया। अब तुम्हारा एक चेकअप होना चाहिए। चेकअप? किस बात का चेकअप? अरे एक छोटा सा टेस्ट रहेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो मुझे पता चलता। माला, कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चलता। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। क्या पता आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो तो? प्रॉब्लम? लेकिन माँ, आपको ये चेकअप करवाना सही लग रहा है क्या? नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने नेट पे ये पढ़ा था। ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चला है कि प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट करवाने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उस पर कोई खराब असर हो सकता है। कोई खराब असर नहीं होगा, एक छोटा सा टेस्ट ही तो है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। मैं और बेबी दोनों ही बहुत हेल्दी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई टेस्ट करवाने जाना चाहिए। बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो? एक छोटा सा टेस्ट है, कर आओ, बस बात खत्म। बहस कर रही है माँ से? वो इतनी देर से तुझे समझा रही है, समझ नहीं आ रहा? मैंने आज तक माँ की किसी बात को मना नहीं किया और तू बार बार मना किए जा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? देखो बेटा, कमलेश हमारा इकलौता बेटा है। अरे इसी के जरिए हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। तो हमें तो हक है ये जानने का कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या वो हमारे घर का चिराग है या नहीं। चिराग? आप लोग जो इतनी देर से मुझे समझा रहे हैं कि ये टेस्ट करवा लो, ये सब, आप लोग को लड़का चाहिए? लड़का? क्या बात कर रहे हैं? आज के जमाने में क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? माँ, अब मुझे देखिए, मैं कमाती हूँ और इतना कमा लेती हूँ कि खुद का ध्यान रख सकती हूँ। और माँ, आप तो खुद एक औरत है और आप भी ऐसा सोचती है। बस की ना तो। कमलेश, उसे ऊपर ले जा। और हाँ, कल स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में बैठकर ठंडे दिमाग से सोच लेना। खामखा जिद करने का कोई फायदा नहीं है। चल कमलेश, मैंने कहा चल। समझाइए ना। एक दिन खाना पानी नहीं मिलेगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। आ गया बेटा? 2 दिन हो गए उसे बोलते बोलते, अभी तक नहीं मानी वो। अरे उसे ज्यादा देर तक भूखा भी तो नहीं रख सकते, बच्चे पर असर पड़ सकता है ना। बहुत ज्यादा जिद्दी है वो। मैं तो कहता हूँ उसे उसके मैके फेंका दे।
सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। पागल हो गए हो क्या? अपने घर वालों के साथ मिलकर ये हम पर केस कर सकती है। फिर बैठो चक्कर लगाते कोर्ट कचहरी के। आप ही ने जबरदस्ती की थी ना, कर ले शादी। मुझे तो उसकी आदतें पहले से ही पसंद नहीं थी। मैं भी क्या करती, पंडित जी ने कहा था कि यही लगन तेरी शादी के लिए शुभ है करके। अगर लगन शुभ होता ना तो ये सब नहीं हो रहा होता। मैं कुछ लेके आया हूं। वो माने ना माने, पर इससे हमारा काम हो सकता है। अरे तुम जाके बहू के लिए कुछ खाने को बनाओ। वैसे भी कब से उसने कुछ खाया नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक बार माँ से बात करके देखती हूँ। नहीं, वो भी परेशान हो जाएगी खामखा। लेकिन अगर उन्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी मैं? आई एम सॉरी माला, आई एम सॉरी मैंने तुम पर हाथ उठाया, इतना गुस्सा किया। पता नहीं माला मुझे क्या हो गया था। मैंने कभी भी मम्मी पापा की कोई भी बात नहीं टाली। अपना हर काम मैंने हमेशा उन्हीं के हिसाब से किया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं माला। चाहे मम्मी पापा कुछ भी कहें, मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा। तुम्हें नहीं करवाना है ना टेस्ट, ठीक है? नहीं होगा। अब से वही होगा जो तुम्हें ठीक लगता है। बस मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। पता नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी थी। जी बताएं। हमें पता करना था कि हमारी बहू माला को लड़का होने वाला है या लड़की। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? असल में हमारी बहू की तबीयत अपने आप खराब नहीं हुई थी। उसे यहाँ आपके पास लाने के लिए हमें उसकी तबीयत खराब करनी पड़ी। देखिए, वैसे तो हम उससे किसी भी डॉक्टर के पास लेकर जा सकते थे, लेकिन अब आपके पास लेकर आए हैं तो कुछ सोच कर ही लाए हैं। देखिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत होगा। खर्चे की आप चिंता ना करें, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर पुष्पा और डॉक्टर महेश किसी कसाई से कम नहीं थे। वो लोग हर रोज पैसों के लिए बच्चियों के इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही उनकी हत्या कर रहे थे।
और इन जैसे डॉक्टर्स की मिलीभगत से ही उन तकियानुसी लोगों को बढ़ावा मिलता है जो लड़कियों को बोझ समझते हैं, जिन्हें लगता है कि बेटियां आगे चलकर उन्हें सहारा नहीं दे पाएंगी, उनकी चिता को आग नहीं दे पाएंगी। और इन्हीं बेहुदा बातों की वजह से वो लोग बच्चियों को उनकी मां की कोख में ही मार देना चाहते हैं। इस अपराध के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। जनगणना के मुताबिक सन 2011 में हमारे देश में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 914 लड़कियां हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित दंग जिले के एक गांव में एक परिवार के 8 भाइयों ने एक ही महिला से शादी की है, क्योंकि अब वहां शादी के लिए पर्याप्त लड़कियां बची ही नहीं हैं, क्योंकि लड़कियों को तो बोझ समझकर पैदा ही नहीं होने दिया गया। माला पर भी इस वक्त ऐसा ही दबाव बनाया जा रहा था। लड़की है। हे भगवान, बस अब यही होना बाकी था। इसे क्या पाप किए जो ये लड़की नसीब में आई। देखिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि माला की बॉडी अभी के लिए रेडी नहीं है। हमने अभी अभी उसे कुछ मेडिकेशन दिया है, उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस है। देखिए, और प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा है, हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जिससे माला की जान को खतरा हो और हम लोग भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन ये सब गैरकानूनी है। हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। और अगर बच्चे की बॉडी किसी को मिली तो? मैडम, हमारा ये रोज का काम है। आपको क्या लगता है पुलिस से छुपकर हम ये काम कैसे कर रहे हैं? सारा बंदोबस्त हम लोगों ने कर रखा है। आपने बाहर कुत्तों की फौज देखी है? उनका पेट कभी खाली नहीं रहता। हम रोज अच्छी तरह से भर देते हैं उनका पेट और सबूत वो साफ कर जाते हैं और हमें पुलिस से बचा के रखते हैं। अब स्टेबलाइज हो गई हैं। क्लोन और स्टमक अभी बिल्कुल ठीक है। देखिए, खाने में बिल्कुल लिक्विड और ब्लैंड फूड ही दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। माला, उठो माला। इस लड़की को अगर तमीज होती तो बात ही अलग थी। सुने लड़की, यूं मुंह उठाकर चले जाने से बात खत्म नहीं होती, समझी? एक बात याद रखना, इस घर में लड़की नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, किसी भी हाल में नहीं गिराऊंगी। डॉक्टर, वो नहीं मान रही। हम उसे समझा कर थक गए, लेकिन वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। मेरे मॉम डैड स्टार्टिंग से क्लियर थे कि उन्हें पोता चाहिए। अब ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं? डोंट वरी मिस्टर आनंद, आप एक काम कीजिए, अपनी वाइफ को लेके कल मेरे क्लिनिक आ जाइए। अब मैं अपनी वाइफ डॉक्टर पुष्पा को बोलूंगा, वो आपकी वाइफ से बात कर लेगी। देखिए, वो रोज ऐसे ही केसेस हैंडल करती है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। 3 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। ओके डॉक्टर, मैं ठीक 3 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। गुड नाइट डॉक्टर। गुड नाइट मिस्टर आनंद। एक्सक्यूज मी, रमन स्कूल के सीनियर सेक्टर का एंट्रेंस यही है? अंजनी, माला, कैसी है तू? बस अच्छी हूँ।
शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। माना कि शादी के बाद शौहर ही सब कुछ होता है, लेकिन दोस्तों को भी नहीं भूलना चाहिए। अरे नहीं यार। तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। माला तू आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। तो कब आ रहा है बेबी? अभी 4 ही महीने हुए हैं। पहला बच्चा? तो घर में सब बहुत एक्साइटेड होंगे ना, अंकल आंटी सास ससुर सब। और सब खुशी के मारे फूले नहीं समाते होंगे ना? हाँ खुश है, काफी खुश है। मेरा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं मुझे। खैर मेरी बातें छोड़, तो अपनी बता। मैंने उस दिन तुझे टीवी पे देखा था यार, तू तो अपने इरादों की पक्की निकली, जो ठाना था वही कर दिखाया। वेरी गुड यार, तू बहुत अच्छा काम कर रही है, कमजोरों के हक के लिए लड़ना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ, वो एक एनजीओ के लिए काम कर रही हूँ, ऑल माई चिल्ड्रन। हम उन औरतों को उनका हक दिलाते हैं जो किसी न किसी प्रकार के शोषण का भोग बनी हुई है या अभी बन रही है, जैसे फीमेल फिटिसाइड, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, मैरिटल अब्यूज। ये सब ऐसे दलदल है जिसमें आज भी औरतें दबी हुई है। ये सब समाज की वो गंदगी है जिसे साफ किए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। ये सब छोड़, बता तू कैसी है और तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं तो यहाँ पढ़ाती हूँ प्राइमरी सेक्शन में। लेकिन तू हमारे स्कूल में क्या कर रही है? एक्चुअली हमारे एनजीओ ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। महिलाओं के साथ हो रहे बुरे व्यवहार पर डिस्कशन करनी थी और उसे कैसे रोका जाए उस पर चर्चा करनी थी। तो चल चलते चलते ही बात करें। हाँ ना, कुछ और बता ना मुझे। माला तू मानेगी नहीं कि औरतों पे अत्याचार सिर्फ छोटे छोटे गांव में नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी होते हैं। अरे तू अपने मुंबई की ही बात ले ले, पढ़ी लिखी औरतों को भी अपने परिवार के सामने झुकना पड़ता है जब बेटी को जन्म देने की बात आती है। और तो और ये पढ़ी लिखी औरतें भी इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की बजाय चुपचाप बैठी रहती हैं। और तुझे पता है माला, कई केसों में तो ऐसा है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार वाले अपनी बहू का अबॉर्शन करवा देते, वो भी सिर्फ इसलिए कि इसकी कोख में पल रहा बच्चा लड़का नहीं लड़की है। माला क्या हुआ? क्या खो गई? अरे तेरा चेहरा भी उतर गया है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, सब ठीक है, छोड़ ना। मिस अंजलि प्लीज चलिए, आप भी का इंतजार कर रहे हैं। माला मैं चलती हूँ, सेमिनार का टाइम होगा। हाँ हाँ। और हाँ, गायब मत हो जाना, मिलती रहना, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर द सेमिनार। थैंक यू। बाय। अंजलि, अरे माला, कैसा रहा सेमिनार? बहुत अच्छा। बल्कि यहाँ के स्टूडेंट मिलकर एक कैंपेन कर रहे हैं फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ। और तुझे पता है, इस कैंपेन के थ्रू हम महिलाओं को जानकारी देंगे कि अगर उन पर अबॉर्शन का दबाव डाला जाता है तो वो कहाँ जाए, क्या करे। माला, माला, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? खोई खोई सी लग रही है। हाँ हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल ना। अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, सब चलते रहता है, छोड़। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? कॉलेज से जानती हूँ मैं तुझे, तू ऐसी तो नहीं थी। देख, अगर तू मुझे अपना सच्चा दोस्त मानती है तो बता क्या प्रॉब्लम है। तो बोल ना माला। मेरे घर वाले देख माला, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और मुझे ये बता, उस हॉस्पिटल का नाम क्या था और उस डॉक्टर का नाम क्या है? वो जोधा हॉस्पिटल में डॉक्टर महेश और डॉक्टर पुष्पा जोकलेकर। तो तू पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रही? पागल है क्या? क्या बात कर? अभी अभी तो बताया कि मेरे सास ससुर मेरे पति कैसे हैं। इतना मना करने पर वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर पुलिस को लाई बीच में तो न जाने क्या करेंगे मेरे बच्चे के साथ। नहीं बाबा, ये रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ, और कुछ सोच।
अंजलि, मेरे पति आ रहे हैं, कमलेश। देख, मुझे पता है तू चुप नहीं रहेगी, लेकिन प्लीज उनके सामने कुछ मत बोलना। हाँ, ओके रिलैक्स, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तू सिर्फ एक काम कर, तू मुझे अपना घर का एड्रेस SMS कर। हाँ, हाँ। अंजलि, मेरे हस्बैंड। हाय कमलेश। हाय, मैं अंजनी, माला के साथ स्कूल में पढ़ाती हूँ। ओके, वेल नाइस मीटिंग यू। हमें अब चलना होगा। चले माला? हाँ। ओके। बाय। कमलेश, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा। अब ये डॉक्टर ही तुम्हें कुछ समझा सकते हैं। देखो कमलेश, क्या जरूरत है, प्लीज। मैंने कहा चलो मेरे साथ। आओ आओ। हेलो डॉक्टर। हाय। बैठो। कैसी हो माला? माला, कमलेश कह रहा था कि तुम एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। यू डोंट माइंड, बता सकती हो क्यों? देखो माला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है, इतने अच्छे परिवार हैं। तुम्हें उनको साथ लेके चलना चाहिए। वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला ही चाहते हैं। और मैं अपना बच्चा चाहती हूँ। मेरी भलाई मेरे बच्चे के साथ ही है। मेरे पति और घर वाले तो मिलके मेरे बच्चे को, और आप भी उन लोग के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं अबॉर्शन करवा लूं। क्यों? क्योंकि लड़का नहीं लड़की है। न जाने किस किस्म के डॉक्टर है आप लोग। आप लोगों की तो पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। पुलिस के पास जाने से क्या होगा? मैं 2 मिनट अलग से पेशेंट से बात करना चाहती हूँ, प्लीज। देखो माला, हमने बहुत परिवारों में खुशियां बांटी हैं, उन्हें उनके घर के चिराग देकर। यकीनन तुम भी अपने परिवार की खुशी चाहती होगी, और उनकी खुशी किसमें है ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और उनकी इच्छा पूरी ना होने पर वो किस हद तक जा सकते हैं, इस बात का भी तुम्हें अंदाजा होगा। हमने बहुत लड़कियों को इसी चक्कर में अपनी जान गंवाते हुए देखा है। आखिरी फैसला तुम्हें लेना है, सोच लेना एक बार। देखो माला, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, यकीन करो मेरा। अगर किसी भी क्लिनिक को प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करने का दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत बंद किया जा सकता है और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि कन्या भ्रूण हत्या के ये मामले सिर्फ गांवों और छोटे शहरों में देखने को नहीं मिलते। बड़े बड़े शहरी इलाके भी इसमें पीछे नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार भी इस दकियानूसी सोच के शिकार हैं। देखो, हमारी बेटी हमारे लिए बोझ नहीं होगी, बल्कि वो तो हमारा सहारा बनेगी। अरे बहस करने की भी ना एक हद होती है। एक बात तो तू समझ ही ले, तेरा ये एबॉर्शन तो होकर ही रहेगा, तेरी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। हाँ, अगर खुद से हाँ कहती है तो ही तू इस घर की बहू बनकर रहेगी, नहीं तो तेरे पास सिर्फ एक ही दिन है, सोच ले। आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि एक इंसान दूसरे इंसान का खून कर देता है? जब कुदरत ने जीवन देने का हक हमें नहीं दिया है तो किसी की जान लेने का फैसला हमारा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? ऐसे काम अक्सर सिर्फ पैसों के लालच में किए जाते हैं। द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति को इस जुर्म में संलग्न पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगर वही व्यक्ति दोबारा इस जुर्म के लिए पकड़ा जाता है तो सजा को बढ़ाकर 5 साल और जुर्माना 50,000 तक किया जा सकता है। बैठिए। कहिए। सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। माला सिद्धार्थ नगर में रहती है। उसके पति और उसके घर वाले कई दिनों से माला पर दबाव डाल रहे हैं अबॉर्शन के लिए, क्योंकि उसके पेट में लड़का नहीं लड़की है।
उन्होंने उसका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया, वो भी जबरदस्ती, और तब जब वो पूरे होशो हवास में नहीं थी। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, जिस हॉस्पिटल में ये हुआ है वहाँ गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन होते हैं और फीटस निकालकर कुत्तों को खिला दिए जाते हैं। ये कौन सा हॉस्पिटल है? प्रदा हॉस्पिटल। सर मुझे तो ये बोलते हुए भी घिन आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए, हॉस्पिटल बंद करवा दीजिए, डॉक्टर्स को जेल में डाल दीजिए और माला के घर वालों को सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। देखिए अंजलि जी, हम उनके खिलाफ एक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बिना सबूत के हम कुछ कर नहीं सकते। माला को यहाँ आकर उनके खिलाफ FIR लिखवाना होगा। वैसे भी हॉस्पिटल वालों पर हमारा शक पहले से, लेकिन क्या करें, अभी तक उनके खिलाफ किसी ने कोई FIR नहीं लिखवाई। लेकिन सर हमें कोई एक्शन लेना होगा। बिल्कुल, लेकिन माला की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर माला इसके लिए राजी हो जाती है तो इसमें माला की नहीं बल्कि और भी बहुत से दूसरे लोगों की हम मदद कर सकते हैं, इस पूरे कांड का पर्दाफाश कर सकते हैं। आप एक बार माला से बात करके तो देखिए। ओके सर। हेलो अंजलि। माला मेरी बात ध्यान से सुन। देखो तुम उन लोगों के सामने जरा भी मत झुको। तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए ना। अंजलि कैसे होगा ये? मेरे ससुराल वालों ने मुझे 1 दिन का टाइम दिया है। अगर मैं उनके सामने नहीं झुकी ना, वो लोग मेरे बच्चे को मार डालेंगे। अंजलि मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं? माला रिलैक्स, देखो रो मत। प्लीज माला। देखो मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन में? हाँ, मैंने इनके साथ तुम्हारा पूरा केस डिस्कस किया है। अंजलि मैंने तुम्हें मना किया था ना पुलिस के पास जाने के लिए। मेरे ससुराल वाले मुझे मार डालेंगे। क्या कर रहे हो अंजलि? मत करो ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होगा माला, तुम मुझ पर भरोसा रखो। और एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, हम मिलकर बात करते हैं, ठीक है? ये समझ हेलो। पहले तो माला जी ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? मेरा मतलब आपको या आपके बच्चे को कोई चोट तो नहीं पहुंची? नहीं, अभी तक तो ठीक है। देखो माला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ससुराल वालों को और डॉक्टर्स को सजा मिले तो इसके लिए हमें सबूत चाहिए ताकि हम उनके गुनाह को साबित कर सकें, और ये तभी हो सकता है जब उनको रंगे हाथ पकड़ें, वो भी सबके सामने। इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी। मैंने और अंजलि जी ने मिलकर एक प्लान तैयार किया, और वो प्लान ये है कि आप अपने घर जाकर अपने ससुराल वालों से कहेंगी कि आप अबॉर्शन के लिए तैयार। नहीं, लेकिन मैं अबॉर्शन के लिए पहले मेरी तैयार- बात तो सुनिए पूरी। आप अपने घर वालों को जाकर कहेंगे कि आप अबॉर्शन के लिए तैयार, और जिस दिन आपके परिवार वाले आपको अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहां पर हमारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में पहले से ही तैनात होंगे और मौका वारदात पर रेड मारकर उन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। हॉस्पिटल तो आप लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन मान लीजिए उस दौरान उन लोगों ने कुछ कर दिया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? माला भरोसा रखो, देखो कुछ नहीं होगा। और ऐसा करके तुम सिर्फ अपने बच्चे की नहीं, अगर डॉक्टर्स पकड़े जाते तो होने वाली कितनी लड़कियों की जान बच जाएगी। लेकिन देखिए इंस्पेक्टर, इतने दिनों से मैं आपके लिए मना करती आई हूँ। आज अगर अचानक जाके मैं हाँ बोलती हूँ तो उन लोगों को तो शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं होगा, तुम्हें बस जाकर इतना ही कहना है कि तुमने बहुत सोचा और फाइनली तुम्हें समझ में आ गया कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ओके इंस्पेक्टर। रुक जाओ माँ। माँ माला मान गई है, इसने अभी मुझे बताया। क्या ये सच कह रहा है? जी मैंने बहुत सोचा, मेरी जिद की वजह से आप लोग को बहुत परेशानी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग परेशान हो, तो आप लोग जैसा कहे। बहू, तूने ये फैसला लेकर बहुत अच्छा किया। अब हम कल सुबह ही बहू को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे। तुम फोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके रखना। हाँ, वो मैं ले लूंगा माँ। और मैं स्कूल से छुट्टी ले लूंगी, मैं आराम करती हूँ। माला एक बहादुर लड़की थी। वो जानती थी कि वो अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को खतरे में डाल रही है,
वो ये भी जानती थी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उसने तय कर लिया था कि वो झुकेगी नहीं, लड़ेगी और अपनी बच्ची को जन्म देगी, फिर चाहे उसे अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। और यही हमें माला से सीख लेनी चाहिए। अकेली होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। किसी ने सही कहा है, अकेला इंसान भी चाहे तो बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। किसी भी तरह के बंधन, किसी भी तरह की पाबंदी को तोड़ने के लिए बस आत्मविश्वास की जरूरत होती है और माला इसकी जीती जागती मिसाल थी। हेलो, तुम लोग अंदर ही हो ना? हाँ। जैसे ही माला को ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए देखो हमें इन्फॉर्म करो। हेलो डॉक्टर। हेलो, आ गए? कैसी हो माला? डॉक्टर, आप अपना काम जरा जल्दी कर दीजिएगा ताकि हमें शांति हो जाए। डोंट वरी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम तैयार हो माला? जी, तो चले? हाँ बोलो। सर, अभी वो लोग अंदर गए। ओके, चलो कम ऑन। सब कुछ सेट है। हम लोग जल्दी ऑपरेशन शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि तुम्हें कुछ पता भी ना चले। ओके? डॉक्टर जोगलेकर का ऑफिस कौन सा है? मैंने पूछा डॉक्टर जोगलेकर का ऑफिस कौन सा है? वो उस तरफ। चलो। सर, हाँ वो लोग अभी इस तरफ गए। चलो। आइए। पकड़ो इन लोग को। पकड़ो इन लोग को। अरे छोड़ो, अरे उसे क्यों मार रहे हैं? अरे छोड़ो। क्या हो रहा है ये? कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? देखिए, आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हुई है डॉक्टर साहब। चलो ले चलो इनको। माला, माला ये क्या कर रही हो तुम? हमें पुलिस से पकड़वाओगी? अरे हम तुम्हारे अपने हैं, हमें जेल भिजवाओगे? अगर आप लोग मेरे अपने हैं तो ये बच्ची भी मेरी अपनी ही है, जिसे आप लोग मिलके मार डालना चाहते हैं। माला, ये दिन कभी भूलना मत, हमेशा याद रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेग्नेंट औरत इतना बड़ा साहस दिखा सकती है। इसलिए जब कभी भी जिंदगी में तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कमजोर पड़ गई तो इस दिन को याद कर लेना, बहुत हिम्मत मिलेगी। चलो, बाहर तुम्हारा को इंतजार कर रहा है, ले चलो इनको। पिछड़े 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 इतना सब कुछ होता रहा तेरे साथ, तूने बताया नहीं हमें। माँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। और तेरा बच्चा? वो भी ठीक है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इनकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। इनको ऐसी सजा मिले कि दुनिया देखे। इनको जो सजा मिलनी थी मिल चुकी है, अब छोड़ो ना। माँ देखो, माँ ये अंजनी है और ये इंस्पेक्टर, इन्होंने इस केस में मेरी मदद की, वरना मैं इस घर में बैठकर अभी तक मार ही खा रही होती और इस बच्चे को तो न जाने इन लोगों ने क्या कर दिया होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
जो कुछ भी हुआ है वो माला की हिम्मत और साहस की वजह से हुआ। आज इनकी हिम्मत की वजह से इनके ससुराल वाले जेल में नहीं गए, बल्कि उन डॉक्टर्स का धंधा भी बंद हो गया। न जाने कितनी बच्चियों को उनकी माओ के गर्भ में इन लोगों ने मार डाला। अब तो ये जेल में सड़ेंगे। मिसेस माला, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि आपकी इस कहानी से बाकी के लोगों को एक गहरी सीख मिलेगी? देखिए, मैं सिर्फ इंसाफ पाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। मुझे तो अपने बच्चे की फिक्र है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। जहाँ तक सीख की बात है, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि जो लोग बच्चे को एक माँ के कोख में मार देना चाहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर उनकी माँ को इस दुनिया में आने से रोका गया होता तो वो लोग शायद इस दुनिया में नहीं होते। That's it. हम ऐसे सभी लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या से दूर रहें, क्योंकि ये एक कानूनन अपराध है और उसके लिए आपको भारी सजा हो सकती है। क्लिनिक्स और डॉक्टर्स को भी खुद को इस जुर्म से दूर रखना चाहिए या फिर सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। ये पूरा दौर माला के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह था और माला इस अग्नि परीक्षा में खरी उतरी। लेकिन माला अकेली नहीं है। हमारे देश में हर रोज हजारों महिलाओं को ऐसी अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ कामयाब हो जाती हैं और कईयों को समाज के इन दुश्मनों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। माला आज अपनी मां के साथ रहती है और वो आज भी नहीं समझ पाती कि लोग लड़कियों के पैदा होने से घबराते क्यों हैं। और देखा जाए तो इस घिनौने जुर्म के लिए दी जाने वाली सभी दलीलें बेहूदी सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं बेटा चाहिए क्योंकि वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं बेटी वंश को आगे नहीं ले जा सकती। और ये सब वजह सिर्फ इंसानी दिमाग की उपज है। ये नियम हमने ही बनाया कि लड़की किसी की चिता को आग नहीं दे सकती, और आज हम खुद लड़कियों को इस बात की सजा दे रहे हैं। और वंश आगे कैसे बढ़ेगा वाला तर्क तो सबसे ज्यादा बेबुनियाद और बेतुका है। वंश कौन आगे बढ़ाता है? क्या कोई मर्द बच्चा पैदा कर सकता है? पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत का वंश महिलाएं आगे लेकर जा रही हैं और हम वंश की बात करके लड़कियों को ही मार रहे हैं। ये किस दुनिया में जी रहे हैं हम? किन बेतुकी बातों में उलझा हुआ है हमारा दिमाग? अपने आसपास नजर डालकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। आज भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा रही है और हम अभी भी अपनी घटिया सोच में जी रहे हैं। लड़के और लड़की के बीच इस फर्क को हमें खत्म करना होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, और अगर इस सोच को नहीं बदलेंगे तो हमारे समाज का भविष्य निश्चित ही अंधकार में है। और इसी अंधकार से सावधान रहना है हमें। इसी अंधकार के खिलाफ आवाज उठानी है। माला की कहानी से एक सीख लेनी है हमें। अब वक्त आ गया है कि हर पुरुष अपनी पुरुषवादी सोच को पीछे छोड़कर अपनी बच्चियों को न सिर्फ जीने का हक दे, बल्कि उन्हें बराबरी से जीने का हक दे। जरा सोचिए, अगर कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, पीटी उषा से लेकर आज मैरी कॉम तक इन सभी के माँ बाप की सोच ऐसी दकियानूसी रही होती तो हमारे देश का इतिहास न जाने क्या होता। माला की कहानी एक मिसाल है हम सबके लिए, और हम माला की बहादुरी को सलाम करते हैं। और आपसे यही कहेंगे कि अगर आप में से कोई भी इस वक्त कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सोच रहा हो तो वहीं रुक जाए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहे हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।